अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। सरकार चाहे कोई भी रही हो, लेकिन वक्त वक्त पर वो किसी न किसी रूप में गरीबों की मदद करने से कभी पीछे नहीं रही। ये अलग बात है कि लोग अशिक्षित होने की वजह से दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं और रिश्वत के तौर पर उनको एक बड़ी रकम देकर सरकार से मिलने वाले अपने लाभ को कम कर लेते हैं। कुछ हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि बिना रिश्वत के अब काम भी नहीं चलता है। अगर किसी के पास सोर्स हो और वो अपना काम करवाने के लिए सोर्स लगा दे तो उसका काम 100% नहीं होता, क्योंकि सोर्स लगने के बाद रिश्वत से काम हो जाने का जरिया भी खत्म हो जाता है। अब अधिकारी या कर्मचारी ना तो रिश्वत लेता है और ना ही काम करता है, इसलिए अब लोग रिश्वत देने को ही सही रास्ता मानने लगे हैं। हालांकि हम रिश्वत देने की सख्त मुखालफत करते हैं, क्योंकि रिश्वत लेना जितना बड़ा जुर्म है, देना उससे भी बड़ा अपराध है। लेकिन फिर भी इस दुनिया में सब चल रहा है। ये इतनी बड़ी बात इसलिए चल निकली कि एक बार फिर से बिजनौर में लड़कियों की शादियों के लिए सरकारी तौर पर मदद मिलनी शुरू हो गई है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी नेहा पांडे ने बताया है कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, वो भी अल्पसंख्यकों को छोड़कर 2 बेटियों की शादियों के लिए सरकार 20,000 रुपए हर लड़की को दे रही है। इसलिए ऐसे लोग जिनका आय प्रमाण पत्र 1 लाख तक या उससे कम का बना हुआ है, वो इस पैसे को पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि जिन लड़के लड़की की शादी की जा रही है उनमें लड़के की उम्र 21 साल और लड़के की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अप्लाई करते वक्त आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बेटी का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और शादी का कार्ड भी एप्लीकेशन के साथ लगाया जाना जरूरी है। आप लड़की की शादी से 90 दिन पहले या शादी हो जाने के 90 दिनों के बाद तक भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और इस स्कीम का लाभ उठाइए। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसी दलाल के चंगुल में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी साइबर कैफे या कंप्यूटर की दुकान पर जाइए और इस फॉर्म को ऑनलाइन करवाकर विकास भवन में जमा कर दीजिए। बिजनौर पुलिस ने आज सोने चांदी के जेवर चोरी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। दरअसल 24 अक्टूबर को मोहल्ला बुखारा बख्शीवाला के रहने वाले आकिब ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 18 अक्टूबर को कुछ चोरों ने उनकी बीवी के बैग से सोने चांदी के जेवर चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने छानबीन शुरू की और आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए चोरों में राकेश निवासी सिविल लाइन बिजनौर, फुरकान निवासी झालू, इकबाल निवासी गांव भोगनवाला और शादाब निवासी गांव भोगनवाला शामिल हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किया गया माल बरामद कर लिया है। मंडावर पुलिस ने मारपीट करने वाले 3 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। 26 अक्टूबर को गांव शहबाजपुर मंडावर के रहने वाले राम स्वरूप ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि 5 लोगों ने उनके बेटे योगेश पाल के साथ पहले गाली गलौज की और फिर जान से मारने की नीयत से फावड़े से वार करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने 5 आरोपियों में से ब्रह्मपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह और लोकेंद्र सिंह निवासी शहबाजपुर मंडावर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नितिन पाल और आकाश पाल फरार हैं। इनकी तलाश की जा रही है। बिजनौर पुलिस ने बिजनौर में चलाए जा रहे अभियान के तहत 8 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए वारंटियों में ऋषिपाल सिंह निवासी गंज, महमूदुल हसन निवासी मोहल्ला खत्रियान बिजनौर, शहजाद निवासी मोहल्ला खत्रियान, समद निवासी मोहल्ला मिर्दगान, शाहिद निवासी गांव फरीदपुर उद्दा चांदपुर रोड, आबिद निवासी मोहल्ला खत्रियान, राजेंद्र कुमार निवासी निकट नीलकमल टाकीज बिजनौर और लवी चौधरी निवासी गांव पेदा बिजनौर शामिल हैं। धामपुर के गांव जैतरा में चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक शोरूम में चोरी कर ली है। चोर शोरूम से एलईडी टीवी और अन्य सामान चुरा कर ले गए हैं। चोरों ने गल्ले को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। चोरों ने दुस्साहस दिखाते हुए चोरी के दौरान ही वहां रखी मूंगफलियां भी खाई, जिसके छिलके वहां पड़े हुए मिले हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बिजनौर में गुलदारों की दहशत लगातार कायम है और इसी को देखते हुए वन विभाग ने जगह जगह पिंजरे लगा रखे हैं। इसी के चलते गांव मौजमपुर सुजान में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार के फंसने की खबर पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को अपने साथ ले गई। वन विभाग पिंजरे लगाकर अब तक 100 से भी ज्यादा गुलदारों को पकड़कर जंगल में छोड़ चुका है। और सबसे अंत में सबसे अहम खबर, बिजनौर के सीडीओ पूर्ण बोहरा का ट्रांसफर हो गया है। पूर्ण वोरा को वाराणसी विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है और उनकी जगह पर रणविजय सिंह को मुख्य विकास अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है।
तो ये थी बिजनौर की आज की खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर जिले की हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।